हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है मनोज टेक सपोर्ट में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने फेसबुक पर कैसे लगाएं, ये कैसे स्टार्ट किया जाता है फेसबुक पर ताकि आपका पेज या फिर प्रोफाइल दोनों सुरक्षित हो सके। तो दोस्तों, इनका क्या फायदा है और क्या नुकसान है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सारे लोगों को बताने वाला हूं। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखो, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं और क्या कर रहा हूं। आप मैं जैसा जैसा कर रहा हूं आपको सिंपली वैसा ही करना है, तभी ये सिस्टम जो है चालू होगा, ये सेटिंग आपका ऑन हो पाएगा। सबसे पहले आप जैसे ही फेसबुक ओपन करेंगे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ इस प्रकार के इंटरफेस में आप देखेंगे कि एक दाहिने कॉर्नर पे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपको नजर आएगा। यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखो, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे अकाउंट सेटिंग में आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया है। ये देखो, अकाउंट सेटिंग में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिला है, हमें यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे चेंज पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन सेव लॉगिन का ऑप्शन दिया है। हमें चेंज पासवर्ड नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऑन किया जाता है, उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, मैं इस बात पर चर्चा करने वाला हूं। तो हमें क्या करना है, सिंपली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्लिक करना है। अब देखो, क्लिक करने के बाद ये जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका यहाँ पे प्रोफाइल या फिर पेज जो भी है वो नाम आ जाएगा, आपका प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगा और यहाँ एरो आएगा। सिंपली यहीं पे एरो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो ये इस प्रकार से खुल जाएगा और हो सकता है कि आप में पासवर्ड मांग ले एक बार, क्योंकि एक बार जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे वो नहीं खुलेगा। आपको पासवर्ड जैसे ही डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पढ़ो क्या कह रहा है, ऐड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू योर अकाउंट। कह रहा है कि हम अब इस ऑप्शन के साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर प्रोटेक्ट योर अकाउंट बाय रिक्वायरिंग एडिशनल कोड व्हेन यू लॉग इन टू ऑन डिवाइस वी वांट रिकॉग्नाइज। कह रहा है कि ये कब मदद करता है, जब आप किसी दूसरे डिवाइस में लॉग इन करेंगे। मान लो कि मेरा आईडी है, आपको आईडी पासवर्ड मालूम चल गया, आप किसी दूसरे फोन पे या फिर डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आप लॉग इन करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में ये लॉग इन नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे दोबारा तिबारा ओटीपी के माध्यम से पूछा जाएगा कि जो डिवाइस में आपने कभी लॉगिन नहीं किया है उसमें लॉगिन करने के लिए आपसे ओटीपी पूछा जाएगा या फिर ऑथेंटिकेट करने के लिए कहेगा। तो आप ये ऑथेंटिकेट तीन तरह के माध्यम से कर सकते हैं। ये देखो, पहला ऑथेंटिकेट एप्लीकेशन से, टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा या सिक्योरिटी कीज के द्वारा आप इसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, तभी ये सिक्योरिटी ऑन होगा। तो चलिए, पहला ऑप्शन है चूज योर सिक्योरिटी मेथड में ऑथेंटिकेशन ऐप। इसमें जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। देखो, यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, आपको इस तरह से क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। अगर आप इस एप्लीकेशन के साथ जाना चाहते हैं तो ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन के द्वारा अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसको गूगल ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन कहते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखो, मैं प्ले स्टोर पे गया, यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप में देखो, ये एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी लोड किया हुआ है। यहाँ ओपन का ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे, फेसबुक पे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। कॉपी की है और व्यू बार कोड और क्यूआर है। आप इस की को कॉपी करके, इस की को कॉपी करके आप सीधे एप्लीकेशन पे जाके पेस्ट कर सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर करके बार कोड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे देखो इंटर कोड बोल रहा है, तो ये आपको ऑथेंटिकेशन ऐप में इंटर कोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे जाओगे बार कोड पे, जैसे यहाँ पे देखो
आपको यहाँ ऑप्शन है कॉपी की व्यू बार कोड। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ देखो एक बार कोड आ गया। अब यूज योर ऑथेंटिकेशन ऐप टू स्कैन दिस कोड। अब देखो यहाँ ऑथेंटिकेशन ऐप से, ये वाला एप्लीकेशन से आप जब उसको स्कैन करोगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला एप्लीकेशन से जैसे ही वहां करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से गेट स्टार्ट करोगे, यहाँ देखो स्कैन क्यूआर कोड खुल गया। अब इस एप्लीकेशन से उसको क्या करना है, स्कैन कर लेना है। जैसे ही स्कैन करोगे वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद जब भी कभी आप किसी दूसरे फोन या फिर डेस्कटॉप पे लॉगिन करना चाहोगे तो आपको इसी एप्लीकेशन में कोड आएगा और उस कोड को आपको ओके करना पड़ेगा, तभी वो लॉगिन होगा। ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट मैसेज एसएमएस। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पे फोन मांगा जाएगा। दोस्त मैं रिकमेंडेड करता हूं कि आप गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप का यूज ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मोबाइल फोन के द्वारा कीजिए, वहां पे नंबर डालिए और उसको फिर ऑथेंटिकेट कीजिए, वो ज्यादा बेहतर मुझे लगता है। क्योंकि ऑथेंटिकेशन ऐप अगर मान लो कि आपके फोन पे काम ना करे तो फिर आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, आप रिकवर नहीं कराओगे। सबसे पहला बात है कि ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू कराने का मेन जो फायदा है वो फायदा है कि अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हो तो उसे रिकवर करने के लिए आप फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करके ये पासवर्ड आपको रिकवर करने में मदद करता है। आप आसानी से फॉरगेट कर सकते हो और रीसेट कर सकते हो। अगर ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका चालू नहीं रहता है तो आप पासवर्ड को रिकवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका इसमें मोबाइल फोन लिंक नहीं रहता है और ना ही आप किसी एप्लीकेशन के द्वारा ऑथेंटिकेट कर पाते हैं, जिससे लॉगिन करने में काफी प्रॉब्लम होता है। अब देखो यहाँ पे ऐड ए फोन नंबर का ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम फोन नंबर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी जल्दी फोन नंबर ऐड कर लेते हैं। तब तक आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो भाई मैंने फोन नंबर एंटर कर लिया है। अब क्या करना है, फोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा कि हमारे इस फोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो 6 डिजिट का एक ओटीपी सेंड किया गया है, जो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब देखो ओटीपी कहाँ गया भाई, एसएमएस में जाना पड़ेगा हमें ओटीपी ढूंढने के लिए। चलो एसएमएस सेंटर पे हम पहुंच चुके हैं। ये ओटीपी मैंने ले लिया। अरे यार सब कुछ अभी ही अपलोड, ये मैंने ओटीपी भी डाल दिया। ये देखो कंफर्मेशन कोड, ये जो कोड आया हुआ था मैंने ये कोड डाल दिया। कोड डाल देने के बाद यहाँ देखो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन। अब ये हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो गया है। अब यहाँ से जैसे ही डन करेंगे ये हमारा हो गया। अब देखो टेक्स्ट एसएमएस के लिए हमारा यहाँ पे नंबर आ गया है। यहाँ देखो वी विल सेंड टू ए कोड इतना। अब एडिशनल मेथड में और भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो रिकवरी कोड्स, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे रिकवरी कोड्स में आपको यहाँ पे कुछ कोड्स नजर आ जाएंगे। जैसे ही टर्न ऑन करेंगे आपको कोड नजर आएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो ये कोड्स हैं। ये सारे कोड्स के मदद से भी आप लॉगिन कर सकते हो। जब कभी भी आप पासवर्ड भूल जाते हो तो लॉगिन करने के लिए अगर ये सारे कोड्स आप डाल दोगे तो वहां पे लॉगिन हो जाएगा। रिकवरी कोड्स है, आपको क्या करना है, ये सारे कोड्स को कहीं किसी डायरी में नोटबुक में नोट करके रख लेना है, ताकि कभी जब कभी आप पासवर्ड भूल जाओ तो इन सारे कोड की मदद से आप लॉगिन कर पाओ। यहाँ पे देखो ये ऑफ कर देंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा, ऑन रहेगा तभी ये काम करेगा। अब नया कोड अगर आपको जनरेट करना है तो यहाँ गेट न्यू में क्लिक करेंगे और नया कोड यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो चलो भाई ये टर्न ऑन ऑफ है, टर्न ऑफ द रिकवरी कोड टर्न ऑफ कर देते हैं। आप चाहते हैं तो इसे ऑन करके रख सकते हैं। आपको ऑन करने के लिए यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टर्न ऑन कर देना है। टर्न ऑन करने के बाद आपको इस तरह से कोड दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बैक चले आना है। बैक आने के बाद देखो ये दो तरह का हो गया। फिर एडिशनल मेथड्स में जाएंगे तो और भी कुछ एडिशनल मेथड है, नहीं है।
तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट SMS के द्वारा। ऐड ए बैकअप मेथड में आपको फिर ऑथेंटिकेशन ऐप दिया हुआ है, आप ऑथेंटिकेशन ऐप से भी कर सकते हैं। उसी तरह से जैसा कि मैंने बताया, वहां पे QR को स्कैन करना है, सारा चीज ओके हो जाएगा इस वाले से। अब और तीसरा माध्यम है ये सिक्योरिटी कीज का। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा कि बहुत सारे जो मूवीज में दिखाया जाता है कि पासवर्ड के लिए कुछ की रखते हैं, जब पासवर्ड मांगते हैं तो वहां पे चार्जिंग केबल में कुछ डाला जाता है तो वो अनलॉक हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको डेमो दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप अनलॉक कर सकते हैं। जैसे रजिस्टर सिक्योरिटी की में क्लिक करेंगे, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे USB सिक्योरिटी कोड है, यूज डिफरेंट फोन और टैबलेट है, दिस डिवाइस है। अगर आप चाहते हैं कि USB के माध्यम से ये ऑथेंटिकेट हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर किसी दूसरे फोन या टैबलेट के माध्यम से सिक्योरिटी की को डालना चाहते हैं पास की। मान लो कि हमें दूसरे फोन पे लॉगिन करना है लेकिन उसका कोड किसी दूसरे फोन पे जाए तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, या फिर इसी फोन में अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे मान लो कि USB की के द्वारा करना है तो आप यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट वाला अगर फोन है तो आप फिंगरप्रिंट दे सकते हैं, या फिर USB लगा करके इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मोर ऑप्शन में फिर USB डिफरेंट फोन है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो उसमें कोड चला जाएगा। और तीसरा ऑप्शन और क्या है, खुल जा भाई, तीसरा ऑप्शन है दिस डिवाइस। अगर किसी फोन में लॉगिन होगा तो क्या होगा कि उसको इस फोन के साथ पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा तब। जैसे कि यहाँ पे देखो यूज योर स्क्रीन लॉक भी यूज करेंगे तो हमारा लॉगिन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आप जब भी मैं लॉगिन करूंगा तो स्क्रीन लॉक जैसे ही मैं डालूंगा तो हमारा फेसबुक में ये लॉगिन हो जाएगा। ये देखो वेरीफाई हो गया, यहाँ से हम डन कर देते हैं। तो ये कुछ सारे ऑप्शन थे जहां से हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर सकते हैं, कि हम आशा करते हैं कि आप ये ऑन करने के लिए आसानी से जान गए होंगे। अब बात करते हैं कि इनके फायदा क्या है। मैंने बता दिया कि जैसे कि वीडियो के बीच में ही कि जब कभी आप पासवर्ड भूल जाओगे तो आप यहाँ से SMS के थ्रू OTP मंगा करके आप रिकवर कर सकते हो पासवर्ड को, या फिर ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन के माध्यम से लॉगिन डायरेक्ट कर सकते हो, सिक्योरिटी कीज के माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हो, या फिर किसी दूसरे फोन या स्क्रीन लॉक डाल करके आप लॉगिन कर सकते हो आसानी से। ये फायदा है। अब इस तरह के फायदे से क्या होता है कि मान लो कि अगर आपका यूजर ID पासवर्ड किसी थर्ड पर्सन बंदे के पास चला गया है, वो एक बार पासवर्ड आपका डाल भी देगा फिर भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोबारा उसको फिर से OTP डालना पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखा है, क्योंकि पहला बार यूजर ID पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना चाहेगा, नहीं होगा, उनको दोबारा OTP देना ही पड़ेगा। बिना OTP या फिर फिंगरप्रिंट के या फिर USB के सिक्योरिटी की के, ये तीनों माध्यम में से किसी एक माध्यम के द्वारा दोबारा उनको लॉगिन करने के लिए देना ही पड़ेगा, तभी लॉगिन होगा, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। इस मैटर पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को भी देख लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट और वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।